अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे याजुज माजुज के बारे में। दोस्तों, याजुज माजुज का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस्लाम में ये एक क़यामत की निशानी मानी जाते हैं। माना जाता है कि जब दुनिया ख़त्म होगी यानी क़यामत आएगी तो उससे पहले दुनिया में 10 बड़ी निशानी में से एक याजुज माजुज का निकलना भी होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि याजुज माजुज आखिर कहाँ से आएंगे, वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर क्या करेंगे, और आखिर ये याजुज माजुज है कौन, ये कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है और ये इंसानों से दुश्मनी क्यों रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हम याजुज माजुज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत मशहूर है और माना जाता है कि याजुज माजुज कई सालों से बल्कि हज़ारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद है। हम बताएंगे कि आज के ज़माने में वो दीवार किस देश में है, और जब दुनिया के एक्सपर्ट उस दीवार को ढूंढकर कामयाब हो गए तो उन्होंने वहां जाकर ऐसा क्या देखा जो उन्हें हैरान कर दिया। तो सबसे पहले हमें आज के इतिहास को समझने से पहले हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जानना होगा। अब सवाल ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे। तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिमा उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि ये सवाल केवल नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वो इंसान कौन था जिनसे दुनिया के 3 कोनों का सफ़र किया। इसके बाद कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग अलग कोनों का सफ़र किया था। दरअसल दोस्तों, ज़ुल्करनैन हमारे दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस हिसाब से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहाँ तक उनकी सल्तनत का सवाल है तो उनकी सल्तनत आज के ज़माने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब उनकी सल्तनत में आते थे। यही वजह है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहां उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, वही ईरानी लोग उन्हें कौस कबीर के नाम से जानते थे। जहां तक ज़ुल्करनैन के शब्द का सवाल है तो ज़ुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींग वाला, और ये नाम उनके उन 2 सींग की तरफ इशारा करता है जो असल में उनके ताज में होते थे। इसके अलावा हज़ारों साल बाद जब दुनिया ने मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया तो वहाँ एक ऐसा स्टेचू मिला जिसके ताज पर न सिर्फ 2 सींग थे बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया था। लेकिन दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल तो होगा कि ये सब तो ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिम को उनके बारे में कैसे पता था जिन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हज़रत ज़ुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 586 ईसा पूर्व में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि वो उस वक्त पावरफुल थी और उसका बादशाह बख्त-ए-नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर पर हमला किया और वहाँ जमकर लूट मार की, हज़ारों यहूदियों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। इसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 सालों में हज़रत ज़ुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे।
انہوں نے 549 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے بابل پر حملہ کیا اور اسے آسانی سے جیت لیا۔ اب ظاہر ہے دوستو، حضرت ذوالقرنین بہت رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ جہاں بھی جاتے لوگ ان کی سیرت دیکھ کر ان پر فدا ہو جاتے اور ان کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہاں جو یہودی موجود تھے جنہیں کچھ سال پہلے یروشلم سے غلام بنا کر بابل لایا گیا تھا، حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ انہوں نے ان کے سارے حق واپس دیے اور ان کے شہر کو دوبارہ بسانے میں مدد کی جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا۔ انہوں نے انہیں بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوایا، جسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی سارے ریزن ہیں جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کو یہودی قوم سے نہ ہونے کے باوجود بھی آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کا نام بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے کے بڑے یہودی عالم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال بھی کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس زمانے میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں عام لوگوں کو کوئی جانکاری نہیں تھی۔ صرف خدا اور کچھ بڑے یہودی عالم کو ہی اس بارے میں جانکاری تھی۔ دوستو، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ذوالقرنین کی تینوں سفر کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک سفر پر نکلے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک کیچڑ والا چشمہ پایا اور ایک قوم بھی دیکھی۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، تم انہیں سزا دو یا کوئی بہتر طریقہ اختیار کرو۔ قرآن کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے پچھم کی طرف ایک سفر اور اتنی دور پہنچ گئے کہ انہیں ایک پانی کا چشمہ ملا اور وہاں انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم سے ملاقات کی جنہوں نے یاجوج ماجوج کی شکایت کی تھی۔ یہ یاجوج ماجوج ایک خطرناک قوم تھی جو آس پاس کے علاقوں پر حملے کرتی تھی۔ وہ قبیلوں کو تباہ کر لیتی تھی، لوٹ مار کرتی تھی اور لوگوں کو غلام بنا لیتی تھی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ایسے پہاڑوں پر رہتی تھی جہاں پہنچنے کا صرف ایک راستہ تھا۔ اسی لیے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ اگر وہ بہت ساری دولت دے تو کیا وہ یاجوج ماجوج اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں جس سے ہم انہیں ہمیشہ کے لیے روک سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت سارا مال دیا ہے، لیکن تم میری جسمانی طور پر مدد کرو۔ پھر ان لوگوں اور حضرت ذوالقرنین کی فوج نے مل کر دیوار بنانا شروع کی۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے کو پگھال کر بنائی گئی تھی اور یہ اتنی مضبوط تھی کہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے قید ہے اور تب تک رہیں گے جب تک یہ دیوار نہیں ٹوٹتی۔ ہر دن یاجوج ماجوج اس دیوار کی بنیاد کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام کو جب وہ واپس جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ صبح باقی کام کریں گے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اگلے دن دیوار اسی حالت میں ہوتی ہے جس حالت میں انہوں نے چھوڑا تھا، یعنی مضبوط اور سلامت۔ مگر قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا جب وہ شام کو واپس آتے وقت انشاءاللہ کہیں گے، اور انشاءاللہ کی برکت سے جب وہ اگلے دن آئیں گے دیوار اتنی ہی کھودی ہوئی ملے گی جتنی انہوں نے چھوڑی تھی۔ اس سے دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور وہ باہر آ جائیں گے۔ باہر آتے ہی یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، یعنی سبھی ندیوں کو سکھا دیں گے۔ دوستو، اب بات کریں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار آج کہاں ہے، تو الگ الگ علماؤں کی الگ الگ رائے ہے۔ ڈاکٹر مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے بڑے علماء نے تحقیق کے بعد کہا کہ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار آج کے دور میں ترکی کے علاقے دربند میں تھی، جو ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں موجود ہے۔ ان لوگوں کی تحقیق کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے یہاں سب سے پہلے ایک قلعہ بنوایا تھا اور اس قلعے کی دیواریں لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی تاکہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے ان لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے جنہوں نے ان سے حفاظت کی درخواست کی تھی۔
इतनी ही बात नहीं बल्कि इन लोगों के मुताबिक वहाँ आज भी न सिर्फ किले के निशानात मौजूद है बल्कि दीवार के भी निशानात देखे जा सकते हैं। कुरान में भी जो याजूज माजूज के बारे में मालूमात दी गई है वो इस जगह से काफ़ी हद तक मिलती है। यानी याजूज माजूज के दीवार की लोकेशन से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये लोग और कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजर था। उसने ना सिर्फ खुद यहूदी मज़हब को कबूल किया बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया। आजकल के जो भी दुनिया में यहूदी है वो दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं। इस दावे के सबूत के तौर पर ये लोग कहते हैं कि यहूदी एक ऐसा मज़हब है जो किसी नए आदमी के लिए कबूल करना मुश्किल है, क्योंकि यहूदी दरअसल एक नस्ल है जो नबियों से जुड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुगी रंग के होते थे, मगर आजकल के यहूदी अमूमन सफ़ेद चमकदार होते हैं जो आम तौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इन लोगों के मुताबिक अपनी तहकीक को और मजबूत करने के लिए ये लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दौर में मुसलमानों की फ़ौज इलाके में आकर याजूज माजूज से लड़ाइयाँ कर रही थी। इस बात को साबित करने के लिए मुस्लिम फ़ौजियों ने याजूज माजूज के साथ जंगें की थी। ये लोग सहाबा इकराम की कब्रों की मिसाल देते हैं जो आज भी आर्मेनिया और अज़रबैजान के इलाके में मौजूद है। ये चीज़ हमें बहुत हैरानकुन लगती है, लेकिन दोस्तों अगर हम इस तहकीक को सही मान भी ले और एक्सेप्ट भी कर ले कि आज के यहूदी दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से है, तो सवाल ये है कि ये लोग क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे, क्योंकि हम आम तौर पर यही सुनते और पढ़ते हैं कि याजूज माजूज क़यामत से पहले निकलेंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब में ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ हमला करने का मतलब सिर्फ जंगी हमले करना नहीं है, मतलब ये है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम करेंगे। आज के दौर में आप देखें मीडिया, सियासत या कारोबार में हर जगह यहूदी सबसे ज़्यादा ताकतवर और कंट्रोल करने वाले हैं। वे दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, इसीलिए उन्हें पूरी दुनिया पर गालिब और हमला करने वाला समझा जा सकता है। लेकिन याद रखें, तहकीकी होती है, ये किसी की मेहनत और ज़्यादती राय होती हैं और तहकीक को ही आखिरी हकीकत नहीं माना जाता। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बहुत सारे माहिरीन की मेहनत के बावजूद उनकी तहकीक को ज़्यादातर मुसलमान कबूल नहीं करते। इसकी वजह है आबादी का फ़र्क। क़यामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। अगर यहूदियों को याजूज माजूज की नस्ल माना जाए तो यहूदियों की तादाद दुनिया की कुल आबादी का 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी है और वो आज़ाद है, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड आर्मिया और अज़रबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं वो दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में होने वाली बातों को भी जस्टिफाई नहीं करती। यानी वो किले की लोकेशन 2 पहाड़ों के बीच में नहीं है और जाहिर है वो दीवार 2 पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। अब अगर हम याजूज माजूज की दीवार के बारे में दूसरी थ्योरी की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वो दीवार तलाश कर ली है और जाकर अपनी आंखों से देख भी ली है। ये लोग सबसे पहले कुरान, हदीस और इतिहास की किताबों में जो भी जानकारी थी उन सबको इकट्ठा करते हैं। फिर उन जानकारियों की मदद से उन्होंने एक नक्शा बनाया जो उस दौर के हिसाब से था। इस नक्शे की मदद से ये लोग दीवार तलाश करने निकले। इनके मुताबिक ये दीवार आज के किर्गिस्तान नाम के मुल्क में मौजूद है, जो कि अभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यानी रूस के अंडर था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो इस इलाके ने एक अलग राज्य बना ली। आजकल वहाँ बहुत कम लोग आबाद हैं और ज़्यादातर मुल्क मैदानों और पहाड़ों से भरा हुआ है। रिसर्च टीम के कुछ लोग मिस्र के थे और ज़्यादातर का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था।
انہوں نے 1 سال اور 4 مہینے کا لمبا سفر کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے سخت موسم اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے اپنی جانیں بھی گنوائیں۔ جب یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ ایک برف کا راستہ ہے جو قدرتی نہیں لگتا بلکہ انسانوں نے بنایا ہے۔ پتھروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ لوہے اور تانبے کا بنایا گیا ہے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ جو دیوار ہے اس کے اوپر برف کی ایک موٹی اور سیدھی پرت ہے۔ اس علاقے میں جہاں کوئی بھی آبادی نہیں ہے وہاں اتنی بڑی دیوار بنانا کیوں ضروری تھا، اور اس جگہ پر کوئی بھی گاڑی یا جانور پہنچ نہیں سکتا۔ مگر جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ پر پہنچے تو انہیں حیرت ہوئی کہ میٹل ڈیٹیکٹر فوراً سگنل دینے لگا، یعنی اس برف کی موٹی تہہ کے نیچے ایک ایسی دیوار ہے جو ہزاروں سال پہلے لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ بھی ماہروں کی ایک تحقیق ہے اور ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے باقی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔